नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की या वनडे एग्जाम की, तो आप लोग एक न्यूज़पेपर हर हाल में फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने को जिला स्तर पर बने रणनीति। ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब कह रहे हैं। और डीजीपी सम्मेलन में कहा है कि राज्यों के पुलिस बलों के साथ केंद्रीय बलों का सहयोग भी जरूरी है और पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देने और पेट्रोलिंग को मजबूत करने की बताई जरूरत। और विभिन्न एजेंसियों के बीच डाटा का आदान प्रदान सुनिश्चित करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। ये नई दिल्ली में आप देखेंगे 57वां अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आप साहब आप देख रहे होंगे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी समस्याएं देश के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, चुनौतियां देखने को मिलती हैं। आप देखिए नक्सलवाद, आप देखते हैं इस तरह के कई कट्टरपंथी आप देखते हैं संगठन और जिन पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। पीएफआई आप लोगों ने देखा होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो भी आप देखिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। कई अन्य देशों से उसके संबंध भी मिले हैं। ठीक है, तो इन सब की बात होती रहती है। और दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वीके सक्सेना यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यही ये सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। आईजीआई एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल ने से नोटों की बड़ी बरामदगी हुई है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दिल्ली की बात हो रही है। और एयर एशिया के विमान के से कोची भेजे जा रहे कार्टन से 500 व 1000 के नोटों की गड्डियां मिली है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई है। दिल्ली के एक कोरियर कंपनी के जरिए भेजी जा रही थी ये रकम और 3.70 करोड़ रुपए बरामद आयकर विभाग को सौंपी गई एक जांच। तो आप देख लीजिए आदमी, मतलब आप सोचिए पोस्ट ऑफिस के जरिए आप देखिए एक तरह से भेजने की बात होने लगी। पाक में इस्लाम कबूल कराने के लिए हिंदू विवाहिता का अपहरण दुष्कर्म। ये आप लोगों को एक बात बताऊं, 1947 तक पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, आप सभी जानते हैं। ये बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था और पाकिस्तान। लेकिन 1947 में पाकिस्तान अलग हो जाता है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान को मिल जाता है। लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और उसी समय बांग्लादेश आज़ाद होता है। और बांग्लादेश की राजधानी आप देखते हैं कि आप लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की सीमा लगती है, मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है और मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और पाकिस्तान से आप देखें तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात की सीमा लगती है। और आप देखेंगे बहुत सारे अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू भी गए हुए थे यहाँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज इनकी संख्या ना के बराबर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि या तो इन्हें मार दिया गया, इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। ठीक है, तो ये हमेशा से चर्चा में रहता है और पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। जम्मू में दोहरे बम धमाके की जांच में एनआईए भी उतरी। और देखिए जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं कि 370 या 35 से हटाने की पहले आप लोग जाएंगे तब भी इस तरह की अशांति फैलाने की कोशिश हर संभव होती रहती थी और अभी भी हो रही है देखिए। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। और कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। एनआईए मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी की बात हो रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। अमेरिका में चीनी नववर्ष मना रहे लोगों पर फायरिंग, 10 की मौत हुई है। आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत गोलीबारी हो रही है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। भारत में बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं कुछ लोग। रिजिजू साहब कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री है आपके। और आप देखिए बीबीसी की प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री को रिजिजू ने बताया दुर्भावनापूर्ण अभियान। ये आप देखेंगे 2002 के जो दंगे हुए थे ना गुजरात में, उसी पर आधारित है। और आप देखेंगे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस को लेकर विवाद बना हुआ है और भारत में इस पर प्रतिबंध
हो चुका है और होने की बात भी हो रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उस समय गुजरात के प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना ये मोदी साहब, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है ना, बीबीसी, यूनाइटेड किंगडम का एक राष्ट्रीय प्रसारक है जो लंदन में ब्रॉडकास्टिंग हाउस पर आधारित है, तो उसी की लेकर बात हो रही है। और आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर 1922 में सब साल में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 1927 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रूप में इसकी स्थापना हो गई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल रखी गई है। तो ये भी आप लोग, पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं, छात्र आक्रोशित हुए। कोलकाता पश्चिम बंगाल में अधिकारियों का दावा कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी डेरोजियन आदर्श में विश्वास करती है। ये आप देखें हर जगह हिंदू मुस्लिम या दूसरे धर्म से हर जगह इसी तरह का विवाद बना हुआ है। यूनिवर्सिटियों में आप देखिए इस तरह का विवाद खड़ा हो जाता है। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। और आप देखेंगे कि इसकी राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसमें, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ की बैठक रद्द हुई है। अयोध्या के होटल में होनी थी महासंघ की वार्षिक आम बैठक और खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दी थी महासंघ की गतिविधियां। एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कुश्ती की ये सर्वोच्च निकाय है भारतीय कुश्ती महासंघ। इस पर आप देखेंगे इनके अध्यक्ष और इस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, परेशान करने के आरोप लगे हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहली बार नामों की सिफारिश दोहराते हुए वरिष्ठता पर जोर दिया है। और देखिए जो कॉलेजियम की बात होती है ना, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बात होती है कि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस कुछ नाम तय करता है, उसे केंद्र सरकार को भेजता है और केंद्र सरकार उन्हीं में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार कह रहा है कि कॉलेजियम व्यवस्था में हमें भी शामिल करिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में हमें भी शामिल करिए। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कई लोग इसके पक्ष में रहते हैं, कई लोग इसके विपक्ष में रहते हैं। कर्तव्य पथ पर इस बार परेड में देखी गई धर्म यात्रा और गणतंत्र दिवस पर परेड के इस वर्ष 23 झांकियों का हुआ है चयन। किसी झांकी में दीपोत्सव, किसी में गीता का उपदेश, दुर्गा पूजा भी शामिल है। आप लोगों को मालूम होगा कि 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान भी लागू हो चुका था और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था, तो आप लोग गणतंत्र के रूप में आ चुके थे। ये दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं। टेंट से टैलेंट बनाने वाले बने सरकारी स्कूल, केजरीवाल कह रहे हैं। और शिक्षकों के प्रशिक्षण से माहौल बदला है, आने लगे हैं अच्छे नतीजे। फिनलैंड से सिर्फ तुलना करती है, वहाँ की तरह काम नहीं करती आम आदमी पार्टी। ये आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोगों से यह मेरा इस सवाल है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से आप सभी लोग मुझे लगता है परिचित है, आप क्या सोचते हैं इस पर? अच्छी शिक्षा व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, पानी की गुणवत्ता की वास्तविक समय में ऑनलाइन होगी निगरानी। बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर आज से फिर सख्ती होगी, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की जरूरी होगी, क्योंकि दिल्ली में आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण भी काफ़ी फैला हुआ है। ड्रग्स तस्कर की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। एक कार बोझ व विषाक्त वातावरण के कारण मृत्यु होना सामाजिक समस्या है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर तनाव के मुद्दों की जांच की आवश्यकता है।
और केंद्रीय सिंचाई बिजली बोर्ड के पूर्व सचिव को अग्रिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की हुई है। वाटर प्रूफ होगी सुरंग सड़क, पीडब्ल्यूडी तैयारी में जुटा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा परियोजना में आ रहे पानी से पीडब्ल्यूडी का बढ़ाया तनाव। और जल बोर्ड की पाइपलाइन और भूजल से हो रहा है सुरंग में पानी का रिसाव। चलिए आप देखिए, प्रगति मैदान के नीचे से गुजरे रही दिल्ली की पहली सड़क सुरंग है ना, उसी की बात हो रही है। और 19 जून को प्रधानमंत्री साहब ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। रविवार को दिल्ली की सर्दी में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 2019 के बाद इस साल जनवरी में 24 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। तेज धूप में नहीं सुहाए गर्म कपड़े। सफदरजंग अस्पताल में लगेगी एक और रेडियोथेरेपी मशीन कैंसर के इलाज के लिए। गणतंत्र दिवस परेड में टिकट के लिए सुबह 5 बजे से लग रही कतार। ये आप देखते हैं कि 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है ना, तो बहुत सारे लोग जाते हैं। सिद्धा हत्याकांड में जल्द ही दाखिल होगी करीब 3000 पेजों की चार्जशीट। सिद्धा बालकर की जो हत्या हुई थी ना, टुकड़े किए थे, उसी की बात हो रही है। अभी बाइक के से कीजिए शाहजहानाबाद का सफ़र। और यूलू बाइक के जरिए 3 घंटे का सफ़र कराएगी एमसीडी। कश्मीरी गेट से लेकर से शुरू होकर दिल्ली गेट पर ख़त्म होगा। सफ़र 12 से 30 ई बाइक का बैच एक साथ निकलेगा। गाइड भी होगा और साथ ही हर रविवार और शनिवार को निगम की ई टूर सेवा का उठा लग सकते हैं आप लोग लाभ। आप भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। भारत की छवि खराब ना करे राहुल। राहुल गांधी की बात हो रही। मध्य प्रदेश की सिंगरौली में रक्षा मंत्री ने पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा है। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि चुनाव है अब, तो वही को लेकर बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता है, चाहे आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। राजनाथ सिंह ने 408 करोड़ रुपए की परियोजना का किया शिलान्यास यहीं मध्य प्रदेश में। 9 वर्ष में हर भारतीय पर कर्ज बढ़कर 1 लाख कितना 1,09,000 आप देखेंगे 373 रुपये हुए हैं, कांग्रेस कह रही है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि 2014 में हर भारतीय पर था 43,124 रुपये का कर्ज। सरकार पर कर्ज भी आप देखेंगे 55.87 से बढ़कर 155.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चलिए आप लोग सभी जानते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, यानी कि हर भारतीय पर, यानी कि मुझे भी 1,09,373 रुपये कर्ज देना है। यानी कि जन्म ही ले रहा है, उस पर भी वो कर्ज लेकर जन्म हो रहा है भारत में। इसमें कुछ हकीकत भी है। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। देश की आज़ादी के लिए इसके संगठन के रूप में स्थापना हुई थी। आगे चलकर यही राजनीतिक दल बन गया था और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। न्यायपालिका के साथ खींचतान के बीच पीएम मोदी ने सीजीआई की सराहना की है। पूर्वी कमान पहुंचे सेना प्रमुख ने की LAC पर हालात की समीक्षा। ये आप देखें जम्मू कश्मीर में आप लोग LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात होती है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। आपने देखा होगा लद्दाख में कुछ समय पहले हमारे सैनिकों के बीच, चाइना के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें हमारे सैनिक कुछ शहीद भी हुए गए थे। LOC आप देखते हैं पाकिस्तान जो विवादित वो कब्जा किए हुए हैं ना, उसी के बीच आप लोग देखते हैं और हमारे बीच एक सीमा तय की गई है। 11 बच्चों को बाल पुरस्कार प्रदान करेंगे राष्ट्रपति साहब 2023 के लिए। उनके आप देखिए बच्चों के लिए एक तरह से अच्छा काम करने के लिए, संघर्ष भरा काम करते हैं, उन बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और प्रत्येक विजेता को 1 पदक और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो अच्छी बात है। राष्ट्रीय
बाल पुरस्कार। ये 1996 में पहली बार शुरू किए गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अनिल देशमुख की जमानत पर शीर्ष कोर्ट में आज सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उन्हीं की बात हो रही है। महाराष्ट्र की बात होती है तो मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। एक नाथ शिंदे यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा चुनाव आयोग हमारा। और 6 माह में लागू करें हिट एंड रन मामले में मुआवजे की कानूनी प्रावधान। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि हिट एंड रन मामले में बिना बीमा वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए संशोधित कानून प्रावधान को 6 माह में लागू करें। आप देखते हैं कि लोग ठोक देते हैं और भाग जाते हैं। भारत में अमेरिकी वीजा के लिए हर शनिवार होगा विशेष इंटरव्यू। पहली बार वीजा के आवेदकों के लिए 21 जनवरी से इंटरव्यू शुरू होगा और मार्च तक चलेगा। सोच लीजिए, इजराइल के पीएम नेतन्याहू जून से पहले आ सकते हैं भारत में। बचाव कार्यों के लिए पहाड़ियों में स्थायी रूप से टीम तैनात करेगी एनडीआरएफ। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की बात हो रही है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक, इसे आप लोग NDR ऐप कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट नाम भी इसका नाम याद रखा करिएगा। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका फाउंडर थी। B20 की बैठक में जलवायु परिवर्तन वैश्विक डिजिटल सहयोग पर मंथन। गुवाहाटी में अगले महीने होनी है VY20 की पहली बैठक। G20 सम्मेलन से इतर यूथ 20 Y20 समूहों की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी तक असम के गुवाहाटी में होगी। कहाँ? असम की गुवाहाटी में होगी। एक बार आप लोग असम को देख लीजिए। ये आप देखिए, असम है, असम की राजधानी दिसपुर है, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी हैं। और विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। ठीक है। और G20 की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ 20 भी आप लोग इसे कहते हैं। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना उद्देश्य है इसका। 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर V20 की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि बिजनेस 20 की बात हो रही है। किसकी? बिजनेस 20 की बात हो रही है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है इसके बारे में भी। बिजनेस 20, दी बिजनेस 20 एक घटना है जो G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय से आम विचार व्यक्त करने के लिए है। तो ये भी याद रखिएगा। 2010 में सियोल में हुए सफल B20 शिखर सम्मेलन के बाद फ्रांस में किए गए प्रयासों के साथ आगे जाकर इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता था उसी के। अभी G20 की सदस्यता है ना हमारे पास, इसलिए। पाकिस्तान आप देखिए, बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा और पाकिस्तान की स्थिति दिखाई दे रही है। ये आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में बहुत ही बुरी स्थिति बनी हुई है। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में आपके पूछ लेता है और आपको उस पर सोचने के लिए, समझने के लिए कहा जाता है, लिखने के लिए कहा जाता है। तो लिखा करिए कुछ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर आगे बढ़ेगी यात्रा। ये आप देखते हैं कि राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए, उन्हीं की बात हो रही है। राहुल बताएं रामलला का दर्शन करने से उन्हें किसने रोका? चंपत राय कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। और आप देखेंगे कि श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ न्यास के महामंत्री भी हैं। तो VHP की बात करें अगर हम लोग विश्व हिंदू परिषद की,
तो 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी कर घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य, अयोध्या में तहरीर। ये आप सभी जानते हैं कि आजकल धर्म ग्रंथों पर, धर्मों पर बड़ी राजनीति की जा रही, बड़ी ही टिप्पणियाँ की जा रही हैं, और नेताओं के द्वारा खासकर आप देखेंगे की जाती हैं। विवादित बयान पर बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने दी सफाई, और सुधार भूमि सुधार मंत्री हैं ये, आप देखिए। बंगाल में पंचायत चुनाव में भाजपा वाम मोर्चा के बीच तालमेल की अटकलें तेज हुई है। स्थानीय चुनाव होना है ना, और बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने कहा है पार्टी के निचले स्तर के नेता कार्यकर्ताओं को जो करना होगा वे करेंगे ही। इससे पहले सहकारी बैंकों के चुनाव में निचले स्तर पर देखने को मिला था तालमेल, और ममता ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पीएम मोदी नाराज हों। अधीर रंजन चौधरी करें, कांग्रेस के लीडर हैं। चलिए ये भी याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश भाजपा क्लीन स्वीप का लक्ष्य है। ये आप लोगों को मालूम है कि देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी को लेकर बात हो रही है, और कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया मतलब आधा तो जीत लिया। मेरी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही भाजपा के संपर्क में है। ये आप सभी जानते हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, और बिहार की बात हो रही है, पटना इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अब अनुपेट मंडल से भी किनारा कर रही है तृणमूल कांग्रेस। आप देखते हैं कि मवेशी तस्करी में पश्चिम बंगाल में बड़ी उठापटक चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। सुधाकर सिंह दे रहे हैं लगातार बयान, अनुशासन समिति करेगी कार्रवाई। ये राजद के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, ये अपने ही सहयोगियों को घेर रहे हैं, अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डाल रहे हैं। राहुल की चार्जशीट के जवाब में मोदी सरकार का विकास। एक कांग्रेस 26 जनवरी को से 2 महीने के लिए शुरू हो रही है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जनता तक पहुंचाएगी चार्जशीट। भाजपा पीएम आवास, अन्न, गरीब अन्न कल्याण योजना, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जाएगा जनता के बीच। अरे तो यार इस तरह का होता रहता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ एक तो आप लोग पीएम आवास योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लाता है। इन योजनाओं के बारे में एक क्लास हम लोग रखते हैं बहुत जल्दी, उसमें कवर करवाएंगे। 2015 में लॉन्च की गई थी ना पीएम आवास योजना, गरीबों को इसके तहत घर मिलते हैं। जोशीमठ में मौसम खुला तो राहत कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, और बद्रीनाथ हाईवे पर एसबीआई के सामने उभरी नई दरार। और महिलाओं को खुद से ज़्यादा चिंता मवेशियों की है, इन्हीं से चलती है गृहस्थी की गाड़ी। एक बात और आप सोचिएगा, आप एक जगह सालों से रह रहे हो, आपका जन्म हुआ हो, आपका परिवार हो, आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हो, वहाँ से जुड़े हुए हो, और आप देखिए आपके मतलब सोचिए वहाँ रह रहे, तो आप सोचिए क्या हालत रहेगी अगर आपसे कहा जाए कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उत्तराखंड में जो दरारें आ रही घर में, सड़कों पर, इमारतों में, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जोशीमठ में विकास के नाम पर हुआ है विनाश, अखिलेश यादव कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ओडिया गायक ह्यूमन सागर की पत्नी बोली मतांचल के लिए दबाव डालते थे ससुराल वाले। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक बात कि आजकल धर्म परिवर्तन का मामला बहुत आ रहा है, और आप लोग बताइएगा संविधान क्या धर्म परिवर्तन को रोकता है, और कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है, क्या कहा गया है, ये आप लोग नीचे बताइएगा। आज शर्मा बोले रात 2 बजे शाहरुख ने पठान को लेकर किया था फोन। ये आप देखते हैं कि बायकॉट चल रहा है पठान मूवी का, तो उसी के असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सूरत के सिनेमा हॉल में विश्व हिंदू परिषद का धावा। देखिए घुसकर शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान को पोस्टर फाड़ डाले सूरत यानी कि गुजरात में, और गुजरात गांधीनगर की राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं।
20 रुपये को लेकर पानी पूरी विक्रेता को मारा चाकू नागपुर में। कोरियाई छात्राओं के साथ आपद्यता करने वालों पर केस दर्ज हुआ है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आप देखिए मेरठ में जो हुआ है। बिहार में दुकानदार के 3 ठिकानों से मिले 1.85 करोड़। फार्म हाउस मामले में कुलदीप की कंपनी को नहीं मिली राहत, देख लीजिए। लीज विवाद में भाजपा के नेता है ना कुलदीप बिश्नोई, उन्हीं की बात हो रही है। नेताजी की जयंती पर कोलकाता में सभा को आज संबोधित करेंगे मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। महिला प्रोफेसर के साथ यौन उत्पीड़न केस को भारत ने पाक के समक्ष उठाया। पाकिस्तान सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करने को कहा गया है। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त में पंजाब की महिला प्रोफेसर की यौन उत्पीड़न के मामले को अभी आपने देखा है काफी चर्चा में बना हुआ था। महिला कोष से छेड़छाड़ मामले में राज्य मंत्री संदीप को कैबिनेट से हटाने के लिए संगठनों का प्रदर्शन। ये आपने देखा है कि हरियाणा में एक मंत्री पर महिला कोष से छेड़छाड़ का आरोप लगा है और आप देखिए उसका पद बदल दिया गया, उसे मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। और आप देखिए वो मुझे कहानी याद आती है, वो कहावत कि जब सैया भैया कोतवाल तो काहे का डर। आप सोचिए कि मंत्री पद पर आप लोग बने हुए हैं, आप एक शक्तिशाली नेता हैं, फिर आपका क्या क्या कुछ उखड़ने वाला है। और हरियाणा की बात करें तो आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और बीजेपी की सरकार है। यहाँ आप देखते हैं कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका ये हरियाणा फैला हुआ है, तो याद रखिएगा। बंगाल सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला और सीबीआई जांच की मांग हो रही है जनहित याचिका में। और ये आप लोग सीबीआई की अगर आप लोग बात करें ना तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। ममता बनर्जी अपने ही लोगों के कारण घिरती नजर आ रही हैं। और सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कुश्ती को बर्बाद नहीं होने देंगे, खेल और खिलाड़ी दोनों महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए हमारे ठाकुर साहब कह रहे हैं, केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वही कह रहे हैं। जो आप देखते हैं कि पहलवानों के आरोपों को धैर्य से सुनकर किया है निगरानी समिति का गठन इन्होंने। अपने कौशल से लिखी उद्यमिता की सफल गाथा। बिहार के शिवहर के अजय कुमार गुप्ता व अजय कुमार करते थे मजदूरी, अब दूसरों को दे रहे हैं रोजगार। और शिवहर में अजय गुप्ता के कारखाने में बर्तन बनाते कामगार, देख लीजिए। तो आत्मनिर्भर इसी को कहते हैं, प्रधानमंत्री साहब कहते भी रहते हैं। आईएसएफ विधायक समेत 18 आरोपित रिमांड पर हुए हैं। ये आप देखेंगे थाना प्रभारी व अतिरिक्त प्रभारी की हत्या की कोशिश का संगीन आरोप है इन पर। गणपति बप्पा मुंबई में रविवार को आगामी गणेश जयंती के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ वहीं पाक से आया ड्रोन गिराया, 5 किलो हीरोइन बरामद। हीरोइन का मतलब वो हीरोइन मत समझ लीजिएगा एक्टर्स को, या हीरोइन का मतलब होता है ड्रग्स। फिरौती के लिए अगवा कर नेपाल में 2 युवक की हत्या की गई है। और नेपाल आप देखें तो हमारा ही पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते रहते हैं। बेंगलोर में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी लड़की गिरफ्तार हुई है। और यूपी के युवक मुलायम सिंह डेटिंग ऐप पर मुलाकात के बाद की शादी। पति ने बेंगलोर में सुरक्षा गार्ड बनने के बाद दिलाया आधार कार्ड। भारतीय पासपोर्ट के आवेदन के बाद खुफिया एजेंसियों की पड़ी नज़र, देख लीजिए। बंगाल में माओवादी उदय श्रीनु, टैग शंकर और चंटी पर इनाम घोषित हुआ है। देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया है। नक्सलवाद माओवादी में एक आप लोग कॉमन वो देखते हैं, नक्सल होता क्या है, पहले तो आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा। तो आप देखते हैं कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कह देते हैं, ठीक है। झारखंड में मुठभेड़ के बाद हथियार छोड़ भागे PLFI के कमांडर। ये आप देखिए PLFI का एरिया कमांडर
रोडे और लंबू के दस्ते के साथ हुआ था सामना। ये छत्तीसगढ़ की आप लोग झारखंड अगर देखना चाहें तो ये रांची इसकी राजधानी है। बिहार से अलग करके बनाया गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। मतांतरण कराता ईसाई धर्म प्रचारक गिरफ्तार हुआ है। और देखिए, धर्म परिवर्तन के बारे में ज़रूर आप लोग सामान्य जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी आपके लिए। कोविड केंद्रों को खोलने में बीएमसी ने सिर्फ 33 करोड़ रुपए खर्च किए। ये महानगर पालिका मुंबई की बात हो रही है। वर्क फ्रॉम होम में कामकाजी महिलाओं पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। मद्रास आईआईटी और अमृतसर आईआईएम ने किया है वर्क फ्रॉम होम के अनुभव का अध्ययन। काम और घर के बीच सीमा धुंधला जाने से कर्मचारियों पर बड़ा है दबाव। ये आप सभी जानते हैं कि क्या घर से काम करने का जो आप देखते हैं कोरोना महामारी में लोग करने लगे थे, तो ना उसी को आप लोग वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, यानी कि घर से ही काम। घाटे का व्यापार 101.02 अरब डॉलर व्यापार घाटा। यानी कि घाटा कहने का मतलब क्या है? हम देखिए, आप किसी से व्यापार कर रहे हैं, किसी से कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, और मान लीजिए कि आप अगर खरीदते ज़्यादा है और बेचते कम है, तो आप क्या करेंगे कि हमें घाटा हो रहा है। यानी कि खरीद आप लोग 100 रुपये का रहे हैं और उसे बेच कितने का रहे हैं? 1-2 रुपये का। तो आप क्या कहोगे? बहुत बड़ा खाई बड़ी हुई है। तो चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार निकल गया है। और आप देखते हैं बहुत सारे सामानों के लिए हम लोग चाइना पर ही निर्भर हैं। ये आप सभी जानते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मोबाइल देख लीजिए, कच्चा माल देख लीजिए प्रोडक्ट के लिए। शुरुआत में देरी का नुकसान। 1978 में चीन ने आर्थिक उदारीकरण की राह पर कदम बढ़ाया और भारत ने 1991 में इस दिशा में कदम उठाया। उदारीकरण के बाद आर्थिक संकेतक दोनों देशों के लिए लगभग एक जैसी कहानी कहते हैं, लेकिन फैसले में 13 साल की देरी भारत पर भारी पड़ी है। अब इस अंतर को पाट नहीं सकते हैं। और 118.50 अरब डॉलर रहा है 2022 में चीन से आयात, और 17.48 अरब डॉलर किया गया है निर्यात। आप सोच रहे हैं, आप 118.50 अरब डॉलर का हम लोगों ने सामान खरीदा है और हम लोगों ने बेचा कितने का है? 17.48 अरब डॉलर का। यानी कि जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे सिमटते गए हम लोग। भारत और चीन वैश्विक कारोबार की दो अहम धुरी रही हैं। 18वीं सदी तक आधे वैश्विक व्यापार पर दोनों का नियंत्रण था। 16वीं सदी में जाएं तो भारत अरबी व्यापारी भारतीय उत्पादों को लाल सागर से होते हुए यूरोप में बेचते थे, और उस समय वैश्विक आय में अब भारतीय अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 24.5% हुआ करती थी। समझ रहे हैं? 24.5%। इस मामले में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान था। चीन यूरोप के साथ चीनी का सीधा समुद्री कारोबार पुर्तगालियों के साथ शुरू हुआ। इसके बाद अन्य यूरोपीय देशों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। भारत और चीन के बीच जमीनी रास्तों से कारोबार होता था। 17वीं सदी में आप देखेंगे तो सदी के अंत तक भारत में मुगलों की सालाना आय 17.5 करोड़ पाउंड ब्रिटिश बजट से अधिक थी, और शाहजहां के शासनकाल में निर्यात अधिक होता था। खंबात से इतना अधिक व्यापार होता था कि यहाँ हर साल 3000 समुद्री जहाज आया करते थे। और चीन की बात करें तो वैश्विक कारोबार में 1/4 पर इसका आधिपत्य रहा। अंग्रेजों ने 1637 में कैटोन में एक व्यापारी चौकी भी स्थापित की, और 1680 में समुद्री व्यापार में छूट देने के बाद इसमें लगातार विकास हुआ, और उस समय तक ताइवान क्विंग साम्राज्य के अधीन आ चुका था। 18वीं सदी में औरंगजेब की वैश्विक आय में भारत का 24.4% हिस्सा था। मुगल ताकत के कमजोर पड़ते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया से भारत के कारोबार संबंधों को तहस नहस कर दिया। और आप देखेंगे चीन 1760 में आते आते वैश्विक कारोबार में हिस्सेदारी घटने लगी और वैश्विक व्यापारियों पर सख्त नियम कानून ला दिए गए। और 1776 में आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिका ने चीन से व्यापार शुरू किया। ब्रिटेन के लिए यह बड़ा झटका था। फिर 19वीं सदी आती है तो भारत वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी घटकर 16% आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चंगुल में ले लिया और कंपनी के साथ अफीम कारोबार बढ़ा रही थी। और 1870 तक वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी 12.2% रह जाती है, यानी कि हम लोग नीचे जा रहे हैं। चीन क्विंग शासक ने विदेश के व्यापारियों के लिए सभी बंदरगाहों खोलने से मना कर दिया और भारत के साथ अफीम कारोबार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन और चीन के 2 बार जंग भी हुई। हार कर चीन ने अफीम कारोबार की स्वीकृति दी और अपने
अति विकसित क्षेत्रों को पश्चिमी व्यापारियों के लिए खोल दिए। 1843 के बाद 8 साल के भीतर ही चाय का निर्यात 5 गुना हो गया। 20वीं सदी में तो वैश्विक भारत की बात करें तो वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी घटती रही और 1913 में हिस्सेदारी मात्र 7.6% रहेगी। 1952 में यह 3.8% रहेगी और 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत से इसमें कुछ सुधार आना शुरू हुआ है। अब पुनः भारत की हिस्सेदारी 7% से ऊपर पहुंच चुकी है। और चीन की बात करें तो भारत से इतर चीन ने लगातार वैश्विक कारोबार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने पर ध्यान दिया है। साम्यवादी शासन में चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर दुनिया का कारखाना बनकर सामने आया है। 1980 में शेंझेन में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया था। 1986 में ओपन डोर पॉलिसी ने विदेश निवेश को बढ़ावा दिया और आज चीन की हिस्सेदारी 18% ज़्यादा है। सोचिए, हम अपनी क्षमताओं को पहचान कर बढ़ना होगा आगे। चीन के साथ व्यापार का घाटा पर ही आप देखें कहा जा रहा है तक किया जा सकता है आयात। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नीतिगत मोर्चे पर संभलकर कदम उठाया जाए तो चीन से 40% तक आयात कम किया जा सकता है। और पीएलआई और पीएम गति शक्ति योजनाओं से देश में मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी गति। रसायन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, कॉस्मेटिक और चमड़ा के क्षेत्र में आयात पर निर्भर कम करने वाले काफ़ी हद तक संभव है। और 36 ऐसे सब सेक्टर्स हैं जिनमें आसानी से आयात कम किया जा सकता है। 2021 में इसका आयात $35 अरब से था, ज़्यादा था। पहले चरण में उस सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें पीएलआई योजना लागू की जा चुकी है। दूसरे चरण में टेक्सटाइल, लोहा और इस्पात, फिलामेंट, लाइटिंग और फर्नीचर जैसे श्रम केंद्रित सेक्टर में निर्भरता कम करनी होगी। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि चाइना पर हम लोग इतने अधिक निर्भर हो गए कि हम चाह कर भी आप देखते हैं व्यापार खत्म नहीं कर पाते हैं। आप लोग देखते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड करवाता रहता है चाइनीज सामानों का बायकॉट करिए, लेकिन आप देखिए फिर भी व्यापार बढ़ रहा है। हमारे सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उस समय भी हमारा व्यापार बढ़ रहा था। तो हम लोग आप देखिए कि पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो गए। तो हम व्यापार अगर छोड़ देते हैं तो उससे ज़्यादा हमें नुकसान होने लगेगा। बंगाल में बिक चुकी है प्राथमिक विद्यालयों की नौकरियां, खरीदारों को भी जानती हूँ, गायत्री कह रही है। चलिए, केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर के पास 250 किलोग्राम सोना, 260 किलोग्राम सोना, देखिए। और मंदिर बहुत आप देखिए अमीर हैं हमारे देश में। चूल्हा भभकने से गई थी जान, इंडियन ऑयल को देना होगा 8 लाख रुपए का मुआवजा। ये आप देखिए कि उपभोक्ता आयोग का फैसला, कंपनी को मानसिक संतास के एवज में 1 लाख रुपए हर्जाना और परिवार व्यय के 10,000 रुपए अलग से देने होंगे। पत्नी को, इसके कॉरपोरेशन को, मृतक की पत्नी को 8 लाख रुपए। दरअसल इंदौर की न्यू गौरी नगर निवासी अजय जैन 25 मई 2020 को चूल्हा भभकते से छुलक गए थे, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए आर्टिकल है, इन आर्टिकल को जरूर पढ़ा करिएगा। संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल, और बाकी जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ। ये आप देखिए प्रीलिम्स में आपको फ़ायदा देंगे, मुख्य परीक्षा में निबंध लिख रहे होंगे, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे और इंटरव्यू में बैठे होंगे तब भी आपको मदद करेंगे और एक आपकी सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। तो काल्पनिक नहीं है लव जिहाद का मुद्दा। अक्सर चर्चा में रहने वाले लव जिहाद के मुद्दे को स्वयंभू बुद्धिजीवी वर्ग खारिज करता आया है। इसी सिलसिले में 14 जनवरी को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर ने लव जिहाद को काल्पनिक बताते हुए इसे दक्षिणपंथी संगठनों के दिमाग की उपज बताने का प्रयास किया। क्या वास्तव में लव जिहाद जैसा कुछ है या फिर यह इस्लामोफोबिया से जनित एक मिथक है? इसकी पड़ताल से वास्तविकता सामने आ ही जाएगी। निसंदेह किसी सभ्य समाज में प्रेम संबंधों के बीच धर्म मजहब की दीवार आड़े नहीं आनी चाहिए, किंतु यदि प्रेम जैसे निश्चल संबंध में कोई अपनी मजहबी पहचान छिपाकर छल से किसी को झूठ प्रेम पास में फंसाकर मतांतर की दबाव डाले तो फिर क्या उसे लव जिहाद जैसी संज्ञा देना अनुचित होगा? वैसे भी यह शब्द पहली बार भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्र के बजाय दक्षिण के उन इलाकों में सुनने को आया था जहां भाजपा का प्रभाव अत्यंत सीमित या ना के बराबर है। अब आप देखिए कि आपको किसी को प्रेम हो रहा है, लेकिन आप देखिए अपनी पहचान छुपा लीजिए। आप किस धर्म से ये छुपा लीजिए, किस जाति से ये छुपा लीजिए। फिर आप देखिए जब शादी के बाद मालूम चलता है फिर रिपोर्टी होती है, FIR होती है, तो उसी को आप देखते हैं कि लव जिहाद कह देते हैं। अब जहां बीते दिनों कुछ उदाहरण पर गौर कीजिए।
लखनऊ में चांद मोहम्मद ने सुशील मौर्य की फर्जी पहचान के साथ एक हिंदू युवती से शादी जचाई, फिर उसे तमाम तरह से प्रताड़ित किया और जिसमें उसे गौमांस तक खिलाने का आरोप है। प्रयागराज में मोहम्मद आलम ने अनुज प्रताप सिंह और सोनू बनकर न केवल एक 21 वर्षीय नर्सिंग छात्रा के साथ संबंध बनाए बल्कि अपने भाइयों के साथ भी ऐसा करने का दबाव डाला। बिहार के वाल्मीकि नगर में एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि जाकिर ने पहचान बदलकर उसके साथ प्रेम का प्रपंच रचा, उसका यौन शोषण किया। ऐसी सूची अंतरहीन होती जाएगी। तमाम मामले कानूनन दर्ज है और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष देश में 150 से अधिक लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। इनमें से 99 में मुस्लिम युवकों ने अपनी मजहबी पहचान छिपाकर अधिकांश हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। इनमें 6 ने तो अपने विवाहित होने की जानकारी तक छिपाई थी। वहीं 43 मामले में आप देखेंगे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने से लेकर गौमांस खिलाने, अपने मित्रों के या सगे संबंधियों से दुष्कर्म तक करवाने या फिर अश्लील वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देने का आरोप था। इनमें 7 महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति समाज से हैं। भारत में अंतर मजहबी प्रेम विवाह तो नया है और ना ही कोई अपराध, किंतु ऐसा क्यों कि अब सामने आ रहे तमाम मामलों में लड़का ही मुसलमान और लड़की हिंदू सिख या ईसाई होती है। बस 2012 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में बताया कि 2009 से 12 के बीच 2687 गैर मुस्लिम महिलाएं, 2195 हिंदू और 492 ईसाई इस्लाम में मतांतरित हुई हैं और जिनमें विवाह की मूल कारण रहा है। और स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में प्रेम के बजाय इस्लाम के विस्तार का मजहबी भाव अधिक होता है। शायद इसी कारण लव जिहाद जैसी शब्दावली की जन्म हुआ है। इसमें मजहबी स्वभाव पाने हेतु उसे तकिया का अनुसरण किया जाता है जिसमें छल कपट वाजिब है। और इसलिए भारत में जितने भी लव जिहाद के मामले आते हैं उनमें अधिकांश मुस्लिम अपनी इस्लामी पहचान छिपाने हेतु बिना किसी क्रूप बोध के माथे पर तिलक, हाथ में कलवा और हिंदू नामों में आदि का उपयोग करते हैं। डेमोग्राफिक इस्लामाइजेशन नामक मुस्लिम्स इन मुस्लिम कंट्री नामक एक दस्तावेज में फ्रांसीसी विद्वान फिलिप फर्गुस ने बताया कि कैसे प्रेम और विवाह के माध्यम से इस्लामीकरण किया जा रहा है और अब प्रेम विवाह इस्लामीकरण की सतत प्रक्रिया में वही भूमिका निभा रहा है जो काम अतीत में बलपूर्वक किया जाता था। इस्लामी शोधार्थी हसन मुनीर ने हाउ इस्लाम स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड शीर्षक से तैयार शोधपत्र में उल्लेख किया है कि इस्लाम के प्रसार में मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच अंतर मजहबी विवाह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया से इस्लाम में मतांतरित होने वाले लोगों में सर्वाधिक महिलाएं थीं। इस्लामी इतिहासकार क्रिश्चियन सी साहिनर ने क्रिश्चियन मार्टर्स अंडर इस्लामी रिलीजियस वायलेंस एंड मेकिंग ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में लिखा है कि इस्लाम सैन्य कक्ष के माध्यम से ईसाई दुनिया में फैला है। ऐसे तमाम उद्धरणों से स्पष्ट है कि गैर मुस्लिम महिलाओं से मुस्लिम पुरुषों का विवाह विशुद्ध मजहबी एजेंडा है और यह केवल भारत का तक सीमित नहीं है। बैटल में लेबर पार्टी की नेता सारा चैंपियन ब्रिटिश संसद में मुस्लिम युवकों, अधिकांश पाकिस्तानियों द्वारा ईसाई सिख युवतियों के संगठित यौन शोषण का मुद्दा उठा चुकी हैं। और याद रहे कि देश में लव जिहाद के खिलाफ यदि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य हिंदूवादी संगठन मुखर हैं तो अन्य वर्गों के साथ ही कुछ कम्युनिस्ट कांग्रेस नेता भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। और जुलाई 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता BS अच्युतानंद राज्य में योजनाबद्ध ढंग से मुस्लिम युवकों द्वारा विवाह के माध्यम से हिंदू ईसाई युवतियों के मतांतरण का उल्लेख कर चुके हैं। केरल उच्च न्यायालय भी समय समय पर इस संबंध में सुरक्षा एजेंसियों को जांच के निर्देश दे चुका है। यही नहीं, लव जिहाद के खिलाफ केरल के ईसाई संगठन ने वर्ष 2009 में सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अधिकांश अंतर मजहबी प्रेम संबंधों या विवाहों में पुरुष मुसलमान और महिला गैर मुस्लिम क्यों होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम से बाहर उनकी शादी वर्जित है। यह मजहबी पाबंदी मुस्लिम समाज का अकाट हिस्सा आज भी है और अमेरिकी शोध संस्था पीयू के अनुसार मुस्लिम परिवारों में पुत्रों द्वारा किसी गैर मुस्लिम से विवाह की स्वीकार्यता काफ़ी सघन है, लेकिन वे अपनी पुत्रियों का अंतर मजहबी विवाह या तो बहुत कम पसंद करते हैं या इसकी सख्त मनाही है। भारत में भी स्थिति इससे अलग नहीं है। क्या यह मजहबी निषेधाज्ञा किसी भी सूरत में आधुनिक या उदार कही जा सकती है? क्या कोई समाज इस तरह की मजहबी प्रेरित धोखेबाजी को प्रेम की संज्ञा देकर सभ्य होने का दावा कर सकता है? चलिए, ये लेखक हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी है, वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इन्होंने ये लिखा है, इनकी राय है। प्रगति को नए पंख लगाएगी जलमार्ग। नदी जलमार्ग क्षमताओं के उपयोग के नए दौर में का आरंभ अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है और जल मार्ग के द्वारा आप देखते हैं व्यापार होता है तो इस पर कम खर्च भी आप लोगों को देखने को मिलता है।
पढ़ा करिए इसे भी। ये आप देखिए, सुदृढ़ विचार, हमारे भीतर सदैव दो शक्तियां एक दूसरे से संघर्षरत रहती हैं। और कॉलम अच्छा लिखा जाता है। ये आप देखिए, कॉलेजियम पर जो टकराव बना हुआ है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, इसे भी देख सकते हैं। नीरा से रोजगार, बिहार में नीरा का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है क्योंकि यहाँ ताड़ के पेड़ की बहुतायत है। इसे रोजगार में बदलने की दिशा में सरकार ने पहल की है और जिसे और व्यापक स्तर पर ले जाने की तैयारी है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, फिनलैंड के स्कूल बच्चों को सिखाते हैं कैसे सीखें। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में समानता सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। और इसीलिए आप देखते हैं कि शिक्षा है तो वो हम लोग उससे आगे आते हैं। इंडेक्स आते हैं, रिपोर्ट आती है, तो आपने देखा होगा वो टॉप पर रहते हैं, हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। तो ये सब ध्यान देना होगा हमें सब। मुझे तो कभी लगता है कि हमारे नेता चाहते भी नहीं है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि आप देखिए, अगर शिक्षा होगी, आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो आप सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो इनकी सत्ता खतरे में पड़ेगी। विश्व व्यवस्था के केंद्र में होगा भारत। कोविड महामारी के से पूर्व तक यह दावा किया जा रहा था कि वैश्विक नेतृत्व को चीन एक नया आयाम दे सकता है, परंतु अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा चीन को लेकर चिंता के कई अवकारण भी गिना चुके हैं। उन्होंने G20 की अध्यक्षता करे भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को आवाजाही की मुक्त बनाने की बात भी कही है। ऐसे में वैश्विक नीति निर्धारण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग एक बड़े बाजार भी हैं, आप सभी जानते हैं। आर्थिक मोर्चे पर चीन को पछाड़ने में सक्षम है हम। देखिए अब क्या होता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ये हकीकत है कि हमारी अर्थव्यवस्था और चाइना की अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देखने को मिलता है। खरी खरी विकास देखो और ताली बजाओ, ये तंज कसा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। धरने पर पहलवान और कुश्ती में आई सुनामी जो हो रही, उसी पर बात हो रही है। पंथक मुद्दों को लेकर दोहराए पर खड़ी कौम, ये बड़ी बंदी सिखों की रिहाई और बेअदबी मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ी कौमी इंसाफ मोर्चे के धरने में शामिल होने गई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी पर जिस प्रकार से हमला किया गया, उसी को लेकर बात हो रही है। ग्रामीण खपत बढ़ाने पर रहेगा जोर। आगामी बजट में ग्रामीण विकास के लिए 10% से अधिक आवंटन की उम्मीद की बात कही गई। कृषि निर्यात के लिए मिल सकता है प्रोत्साहन, निर्यात के लिए विशिष्ट कार्यक्रम संभव है। और गांव विकसित होंगे तो देश भी विकसित होगा, आप सभी जानते हैं गांव भी जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई पूंजी नहीं डालेगी सरकार। मासिक वायदा निपटान से बना रहेगा उतार चढ़ाव। 8% तक घट सकता है चमड़ा क्षेत्र का राजस्व। स्मार्टफोन की थोक बिक्री 6% घटी। दिसंबर 2022 में हीरा का उत्पादन 21% घटा। और आप देखेंगे सेबी ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया ब्यौरा। इससे भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? सेबी की बात हो रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। 343 परियोजना की लागत 4.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। 150 करोड़ रुपए से अधिक की 1438 परियोजना में 835 परियोजनाओं में देरी से चल रही है। ये आप देखिए, किसी परियोजना में जितना लंबा समय लगता है उतना खर्च बढ़ता जाता है उसका। देश में रिकॉर्ड 5000 लाख टन से अधिक गन्ने का उत्पादन। भारत ब्रिटेन के बीच FTA इस साल होने की उम्मीद है। मुफ्त व्यापार समझौता, इससे क्या रहता है, व्यापार करने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिए। 2 साल से उत्पाद मचा रहे हैं जंगली हाथी को किया काबू। केरल देखें तो आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक तमिलनाडु से सीमा लगती है इसकी। 5 पाकिस्तानी बाज समेत पकड़ा गया खालिस्तान समर्थक। मनी लॉन्ड्रिंग में राना अयूब की याचिका पर सुनवाई आज होगी। ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष PML अदालत की ओर से जारी किया गया। और ये आप देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। घाटा खत्म होने पर तेल कंपनियों से कीमत कम करने को कहूँगा, पूरी कह रहे हैं केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हैं। पराक्रम दिवस पर 500 केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता। और बिहार के सिवान में जहरीली शराब से 2 की मौत, आधा दर्जन बीमार हुए हैं। ये आप देखिए, बिहार में बंद भी है, शराब प्रतिबंध भी है, फिर भी लोग पीते रहते हैं। बम ही बिहरा गैंग बा भूपी राणा की 2 गुर्गे गिरफ्तार, हथियार बरामद हुए। खनन ठेकेदार को धमकाने के मामलों में पंचकुला। मौनी अमावस्या पर टूटा रिकॉर्ड। कुंभ के बाद सबसे अधिक भीड़, ये आप सभी जानते हैं। प्रयागराज गंगा किनारे बात हो रही है, लोग नहाने जाते हैं।
अमृतसर में 30 बछड़े और 30 गाय मृत मिली। श्रीनगर में ग्रेनेड हमला, कश्मीर में सक्रिय पुराना आतंकी गिरफ्तार। 10 लाख की नेपाली मुद्रा के बदले मिलते 1 करोड़ के नकली भारतीय नोट। देख लीजिए, जालसाजी इस तरह के नोटों की बात होती रहती, जाली नोटों की। यूक्रेन को टैंक देने को ब्रिटेन ने जर्मनी पर डाला दबाव। आप सभी जानते हैं यूक्रेन और आपका रूस है, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन की भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। बाइडन के घर की तलाशी में एफबीआई को मिले पुराने गोपनीय दस्तावेज। जिस तरह से सीबीआई देखते हैं ना आप लोग हमारे देश में, एफबीआई वहाँ संघीय जांच ब्यूरो कहते हैं से, उसी की बात हो रही है। और ये आप देखिए कि यहाँ के राष्ट्रपति है और ताकतवर राष्ट्रपति होते हैं, फिर भी आप देखें यही सब मायने रखते हैं हमारे नेताओं के लिए। हमारे यहाँ वीआईपी सुविधा होती है, किसी पर कोई भी आरोप लगते हैं अंतिम समय पर वो अपने इस्तीफा पर बना रहता है जब तक कि उस पर आरोप या जेल में उठाकर ना डाल दिया जाए। और जब आप देखिए कोई इस तरह के किसी पद पर रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना बड़ा मुश्किल होता है। अधिकारियों के भी परिवार होते हैं। आपने देखा होगा जज साहब ने, अभी न्यायाधीश साहब ने एक टिप्पणी की थी कि न्यायाधीश जो अदालतों में बैठे हुए वो डरते हैं फैसला देने से, उनका भी परिवार का उन्हें डर रहता है। महिलाओं से विभेद किया तो अलग थलग पड़ जाएगा अफगानिस्तान। ये आप सभी जानते हैं कि तालिबानों का कब्जा हो चुका है, लद्दाख वाली सीमा लगती है हमारी। और यहाँ इनके अपने नियम कानून है, महिलाओं को स्कूल नहीं जाने देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, डॉक्टरी नहीं करने देंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पाक का ब्याज खर्च। पाकिस्तान का नेपाल विमान हादसे में मारे गए भारतीयों की सबों की हुई पहचान। अभी आपने देखा है जो विमान हादसा हुआ था। सोमालिया में अल शबाब के 30 लड़ाके मारे गए। और इंग्लैंड में हत्या के मामले में सिख युवक दोषी करार हुआ है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट मंत्री को किया बर्खास्त। इजराइल के गृह मंत्री आर्य डेयरी टैक्स चोरी का मामला की बात हो रही है। सोचिए हमारे यहाँ आरोप लगता तो क्या होता। दलाई लामा को श्रीलंका निमंत्रण से चिढ़ा चीन। चीन ने श्रीलंका को दिया आईएमएफ बेल आउट पैकेज पर मदद का आश्वासन। आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। और चाइना से जो कर्ज अगर ले रहा है तो वो अपनी बर्बादी को की सौदा कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अमेरिका में भारतीय मूल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। असाधारण रूप से भरोसेमंद है भारत और फ्रांस के बीच संबंध, ये लेनिन कह रहे हैं। ब्राजील ने यानो मामी लोगों के लिए स्वास्थ्य आपात घोषित किया है। ब्राजील सरकार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट। ये आप देखते हैं कि जहाँ से लावा निकलता है ना, उसी क्षेत्र को ज्वालामुखी कहते हैं। और 9000 फीट ऊंचे इस ज्वालामुखी में विस्फोट से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। पहले भी कई बार आप देखते हैं कि विस्फोट हुआ है। 2010 में हुए थे विस्फोट में ज्वालामुखी की राख क्रेटर 2600 फीट ऊपर तक चली गई थी। उस विस्फोट के कारण 353 लोगों की मौत हुई थी। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, देखिए ये पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है। अगर आप सोचिए कि ये मालवा, ये आप सोचिए बाहर ना निकले लावा, तो आप सोचिए कि पृथ्वी कहीं से भी फटने की चांस रहता है। तो यही बात हो रही है। चलिए, तो इसके बारे में आप लोग भूगोल में पढ़ा करिएगा। आप कोई कह रहा था कि कैसे हम एक सब्जेक्ट से करंट को जोड़ पाएंगे, इसे जोड़ लीजिए। आप देखिए माउंट मरावी मलक्का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। एक ओवरव्यू आप लोग ले लिया करिएगा। न्यूजीलैंड से हारकर हॉकी टीम बाहर, पेनाल्टी शूटआउट में 5, ये आप देखेंगे कि 5-4 से हारे। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगा न्यूजीलैंड अब, ठीक है। और वर्ल्ड हॉकी कप हो रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। उड़ीसा में हो रहा है। और आप देखेंगे कब शुरू हुआ था ये, 1900 कब हुआ था, 1971 में ये शुरू हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो आप देखिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। भारतीय टीम का अवैध दुर्ग है इंदौर। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज है ना, 2-1 की बढ़त है भारत के पास। समी की सलाह, उमरान सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करें। आईसीसी अवार्ड विजेताओं की घोषणा आज से की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वर्ष 2022 में
आईसीसी अवार्ड विजेताओं की घोषणा करेगा, हम लोग भी देखेंगे। नकेतिका के डबल से आर्सेनल जीता। एडी नकेतिका के डबल से आर्सेनल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-2 से हराया। भारतीय महिलाओं की श्रीलंका पर बड़ी जीत। हमारी महिलाएं भी क्रिकेट का खेल खेलती हैं और अब आप देखिए कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। कुंडलावुत और यंग ने जीते खिताब। रेवाकीना ने खत्म किया विश्व नंबर 1 स्वातिक का सफर। चलिए ये भी याद रखिएगा। और गणतंत्र दिवस से पहले पाक सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। नहीं रहे त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल व साहित्यकार प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। इनका संबंध कहाँ से था? त्रिपुरा से था। और त्रिपुरा को अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो चलिए एक बार मैप पर आप लोग देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। त्रिपुरा अगरतला इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और इसे 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुए है। असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। आप देखें विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,496.69 वर्ग किलोमीटर में आपका त्रिपुरा फैला हुआ है। पटियाला में 12 वर्षीय बच्ची से शमशान घाट में सामूहिक दुष्कर्म। देख लीजिए कितना घटिया समाज की बुराई है। अजमत जहाँ की निजाम बनने को लेकर परिवार में विरोध ही हो रहा है। अभी आपने देखा है कि निजाम हैदराबाद की बात हो रही है। अब तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। यूएई युवराज के कार्यालय का कर्मी बन होटल में ठगी करने वाला धरा गया। देख लीजिए। राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र, ये सब पढ़ते रहा करिएगा। और इसीलिए कहता हूँ कि एनसीईआरटी किताबें आप लोग पढ़ा करिएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या रहता है कि आप लोगों को समझ में आते हैं ये शब्द, सभी शब्दों की बात होती है। राजतंत्र का सीधा अर्थ राजा का शासन होता है, जिसमें राजा वंशगत आधार पर यानी जन्म से शासक बनता है। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बाप और उसका बेटा, फिर आप देखते हैं चलता रहता है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का पर्यायवाची प्रजातंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति की स्वामिनी प्रजा होती है, कोई राजवंश नहीं होता है इसमें। चलिए ये भी याद रखिएगा। गणतंत्र या गणराज्य की अवधारणा भारतीय जनता की देन है। 3 सहस्राब्दी पहले गंगा के उत्तर में बिहार नेपाल की तराई में विकसित वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की ताकत का लोहा पाटलिपुत्र के मगध सम्राटों को मानना पड़ा था। चलिए देखते रहा करिएगा, एनसीईआरटी किताबें पढ़ लिया करिएगा। मधुर स्वरों से सजा राग बसंत। दिव्य दरबार को लेकर उठे विवाद पर बघेल बोले सिद्धियां हैं तो भी चमत्कार न दिखाएं। ये आप देखिए वो चल रहा है सब कथावाचक के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, वही सब हो रहा है। आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाबा जी जानते हैं अपने लिए अच्छी बात है उनके लिए। बांसुरी महोत्सव महाराष्ट्र में। एबीटीए के टेस्ट पेपर में प्रकाशित हुआ आज़ाद कश्मीर से जुड़ा प्रश्न। पश्चिम बंगाल के जो आप देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, और इसको लेकर विवाद भी हुआ है। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर जो पीओके वाला हिस्सा है, पाकिस्तान का कब्जा भले किया हुआ है, लेकिन उसे हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, हमारा हिस्सा है वो। आज अभिनेत्री आतिया शेट्टी से शादी करेंगे क्रिकेटर आप देखिए केएल राहुल। और राखी गढ़ी में शुरुआती दौर में 2 टीलों पर होगी खुदाई, घरों को लेकर होगा बड़ा शोध की योजना भी तैयार है। उस समय घरों की स्थापना कैसे होती थी, और सरकार को राखी गढ़ी का विकास ग्रामीणों के साथ लेकर करना होगा। चलिए ये भी याद रखिएगा, ये भी आप लोग पढ़ते रहते हैं इतिहास में। अब आप देखिए कि इसे आप लोग इतिहास से जोड़ देंगे, नई नई खोजें होती रहती हैं। चीन में इतिहास की विनाशकारी भूकंप ने मचाई तबाही। एक कब की बात है? 1556 की। भूकंप कहने का मतलब होता है भूमि का कांपना। आज ही के चीन के सक्सी प्रांत में इतिहास के सबसे घातक भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने 840 किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मचाई थी, जिसमें 8,30,000 लोग मारे गए थे। इससे जमीन में 66 फीट तक गहरी दरारें आ गई थी। देखिए 8 लाख बहुत संख्या होती है, 30,000। अमेरिका में पहली बार मानव में प्रत्यारोपित किया चिंपैंजी का हृदय। 1964 में आज ही के दिन पहली बार किसी मानव के शरीर में चिंपैंजी का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। और मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जेम्स हार्डी ने 68 वर्षीय वायर्ड रस में मानव हृदय उपलब्ध न होने पर चिंपैंजी का हृदय प्रत्यारोपित किया था। ऑपरेशन की 90 मिनट के बाद ही रस की मृत्यु हो गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और आप देखते हैं कि 1861 में इसकी स्थापना की थी इनके द्वारा। प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 में आज ही के दिन लंदन में हुआ था। 9 जून 1831 में वो बंगाल इंजीनियर्स में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन
हुए। नौकरी के साथ ही वह भारतीय पुरातत्वों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। 1837 में उन्होंने बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ और 1850 में सांची की खुदाई करवाई और 1861 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सिफारिश कर भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में भूमिका निभाई। कनिंघम की सर्वेक्षण के पहले निदेशक नियुक्त हुए। 1872 में हड़प्पा में पहली खुदाई कनिंघम ने करवाई थी और 28 नवंबर 1893 को लंदन में कनिंघम की डेथ हो गई थी। पानी पर तैरती धरती, आपने कभी ग्रह को पानी पर तैरते देखा है? आइए देख लीजिए। कोलोन कैंसर में सर्जरी पूर्व कीमोथेरेपी ज़्यादा प्रभावशाली। इसमें मरीज में कैंसर के लिए फिर से पनपने का खतरा 2 साल तक 28% होता है कम। चलिए आप लोग देखिएगा, कैंसर की बात होती है, आजकल हर इलाज हो चुका है बीमारी का। पहले कैंसर किसी को हो जाता था तो समझ लिया जाता था कि इसका काम तमाम है। मूड खराब होने पर लोग अधिक सावधान विश्लेषणात्मक हैं, ये नए अध्ययन में पता चला है। जल्द सेवानिवृत्त मानसिक क्षमता को करती है प्रभावित। संज्ञानात्मक नुकसान हो जाता है तेज। कामकाज पर पड़ता नकारात्मक असर। सांता क्लॉज या नहीं, सबूत जुटाने के लिए डीएनए टेस्ट हुआ है। अमेरिका की एक बच्ची ने यह पता लगाने की ठान ली है कि सांता क्लॉज है या नहीं है। देख लीजिए, इस तरह की आप सोचिए, सोच रहती है, चाहने की इच्छा रहती है जानने की, तभी आगे जाते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो CEO से ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं अनुष्का की बॉडीगार्ड। रियलिटी शो का मतलब ड्रामा है तो मैं नहीं कर पाई, सौंदर्या शर्मा कह रही है। IAS बनने के साथ गायन में भी करियर बनाना है, जैत सेन लामा कह रही हैं। डेटिंग को लेकर कार्तिक आर्यन बोले, फिलहाल सिंगल हूँ। मैं अपने आप को व्यापारी नहीं कलाकार मानता हूँ, विवान शाह कह रहे हैं। इन्हें जानते भी होंगे आप लोग। मेरे प्रशंसकों को समर्पित है सेल्फी, अक्षर कह रहे हैं कुमार। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।